Okay, hello students, welcome to another class, actually मैथ क्लास। सो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8C के बारे में। और एक्सरसाइज 8C में एक्चुअली क्या है, उसमें जो एक्सरसाइज है वो बात करती है स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर्स के एक्सटेंडेड फॉर्म के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे कि हम 100, 200, 1000, इवन 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करोर्स, मिलियंस, ट्रिलियंस डिजिट के नंबर में। जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो एक डिस्टेंस है अर्थ से मून तक का, या फिर अर्थ से सन तक का जितना भी डिस्टेंस है वो करोड़ किलोमीटर्स में है। तो बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगते हैं और बहुत ज़्यादा डिजिट्स भी होती हैं उसमें। तो उसको पढ़ना कितना मुश्किल होता है, उसको मतलब कि उसको रीड करना ही कितना है, एक्चुअली कितना डिजिट है, क्या नंबर्स हैं, कितना हम इसको पढ़ेंगे। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ऐसे करते करते उसको पढ़ा जाता है, तो बड़ा टाइम लगता है उसमें। तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं मैथ्स में कि आपको समझने में आसानी हो कि हाँ ये नंबर एक्चुअली में बहुत बड़ा नंबर है, और वो कितना बड़ा नंबर है हम देखते ही समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कोई भी आपके पास एक नंबर आता है, कहते हैं कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नंबर देख लेते हैं 23456700, ठीक है। ये एक नंबर है, ठीक है। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप, स्टेप 1, क्या करेंगे आप इसमें लास्ट में एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले 3, 4, हमें एक डेसिमल की ज़रूरत है इसमें, ताकि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट काउंट करने के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डेसिमल लगाया, ठीक है, और यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा दिया। ऐसा करने से इसके जो वैल्यूज़, जो भी वैल्यू है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 3 लिखें या फिर 3.0 लिखें, पढ़ा तो वो 3 जाएगा। ये भी 3 है, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ ऑल्सो 3, ठीक है। ठीक वैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया और एक ज़ीरो और बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये आपका इनिशियल स्टेज है, इसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमें काउंट करना है एक्चुअली, तो इसको आपने ज़ीरो कंसिडर करा। और सेकंड स्टेप, काउंट digits from right to left, ठीक है। हमने डिजिट काउंट करना स्टार्ट करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 और ये लास्ट डिजिट आपको नहीं काउंट करना है। अब क्या करना है, यहाँ ये डेसिमल है, ठीक है,
डेसिमल को ज़ीरो कंसिडर करा और लेफ़्ट साइड की तरफ काउंट करना चालू करा, 1 2 3 4 5 6 7 बस। और ये जो लास्ट डिजिट है इसको काउंट नहीं करना है। तो 7 आया, तो आफ्टर दिस ये जहाँ पे हमारा 7 आया था 3, वहाँ पे अब पॉइंट लगा दीजिए और 3 4 5 6 7 बस इतना लिखा, ज़ीरो को ये छोड़ दिया। 7 आया था 10 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, अब चाहो तो ये जो 5 6 7 है इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 2.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इससे ये पता लग जाता है कि 2.34 इंटू 10 की पावर 7, 10 रेज़ टू द पावर 7, मतलब कि अब इसमें डेसिमल 1 2 अप टू इसके बाद 7 डिजिट तक, मतलब कि ये डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स हैं, तो ये नंबर इतना बड़ा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि एक्चुअली में नंबर कितना बड़ा है। एक दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। बी एग्जांपल है, हमने ले लिया, चलो 4 9 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ये इतना बड़ा नंबर है और इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप 1, इसमें हम एक डेसिमल लगाएंगे। स्टेप 1, इसमें हमने क्या करा, इसको फिर से लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगाया और एक ज़ीरो और बढ़ाया। अब ये डेसिमल आपके लिए मतलब कि ज़ीरो प्लेस है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ ये कैसे करना है आपको। डेसिमल लगाया और बस राइट टू लेफ़्ट आप काउंट करना चालू करिए अप टू दिस प्लेस तक। ठीक है, ये प्लेस आपको नहीं गिनना है, इसको आप कंसीडर नहीं करना है, बस 9th जहाँ पे ये सेकेंड लास्ट डिजिट है वहाँ तक ही काउंट करना है। तो देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। बस ये 9th के बाद आपको पॉइंट लगाना है, जहाँ तक डिजिट दिख रही हैं वहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, ज़ीरो नहीं लिखना है। और ये 12 आया था 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, और चाहें तो ये 2 डिजिट तक आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 4.96 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। ये कन्वर्ट कर दिया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आया। और आपको जैसे कि ये तो खैर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें डेसिमल लगाना पड़ा, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें डेसिमल लगाए भी आते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एक्चुअली हम आपको दो एग्जाम्पल और बताएंगे, और उस एग्जाम्पल के बाद आगे जितने भी 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं उसको लगाने के बाद आप कोई भी डिजिट को आप बहुत ही आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से 9 5 4 3 2.45। ठीक है, ये है एक डिजिट। अब इस डिजिट को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टेप वन
ऐसे केस में जहाँ पे डेसिमल लगा ही हुआ है तो आपको डेसिमल अदर कोई और डेसिमल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये आपका पॉइंट है, इसी को आप ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, ज़ीरो, ये आपका ज़ीरो प्लेस है। और फिर अब यहाँ पे डेसिमल वाला जो स्टेप था, डेसिमल वाला स्टेप वो तो ऑलरेडी लगा है, अब वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे स्टेप 2 से परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे आपको काउंट करना है बस राइट टू लेफ़्ट। तो बस कहाँ तक काउंट करना है, अप टू सेकेंड लास्ट डिजिट तक। सो 1 2 3 4, ठीक है। 4 आया, 4 आया तो हमने 9 के बाद पॉइंट लगाया, ठीक है। 5 4 3 2 4 5, ठीक है, ये लिखा और 10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, ये कर दिया क्योंकि 4 डिजिट आए, 4 डिजिट तक काउंट करा था, 1 2 3 4, बस 10 रेज़ टू द पावर 4। और इसको हम अप टू 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये डिजिट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, 9.4554 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। ये हमने इसको मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। और एक थोड़ा सा एक और हाई लेवल का थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो आप पूरा खेल आप समझ सकते हैं कि क्या है। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 54321.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। अच्छा, ये तो ऑलरेडी इन्होंने 10 रेज़ टू द पावर 12 भी दे रखा है, ये इतनी बड़ी डिजिट भी दे रखी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, बस फर्स्ट डिजिट के पास बाद डेसिमल होता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डिजिट डेसिमल प्लेसेस होते हैं और 10 रेज़ टू द पावर जितनी भी पावर्स हैं उसमें, जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो उसमें डिनोटेड होते हैं उसके पावर्स में। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, आपको यहाँ पे लेके आना है उस डेसिमल को, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, बस इसमें ऑलरेडी इसी की तरह परफॉर्म करना है। ऊपर जितने जो भी ये सी पार्ट वाला जो क्वेश्चन था मैंने बताया, बिल्कुल वही करना है। स्टेप 1, इसमें डेसिमल लगाना है, ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो स्टेप 1 कैंसिल करते हैं। तो स्टेप 2 अब हमें काउंट करना है अप टू काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, अप टू सेकेंड लास्ट डिजिट, ठीक है। तो हम काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 तक हमने काउंट करा, ठीक है। तो 5 के बाद हमने डेसिमल लगाया, 4 3 2 1, ये ज़ीरो है, ज़ीरो लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और अच्छा, ज़ीरो के बाद भी कुछ है, चलो लगा लेते हैं, ज़ीरो और ये 9 5, ठीक है, इतना कर लिया। और हमने 5 तक काउंट करा था, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 लगा दिया। और ये 12 वाला तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है तो 12 वाला क्यों छोड़ें, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 4 3, ठीक है। और ये 10 रेज़ टू द पावर 5 और ये 10 रेज़ टू द पावर 12 दोनों को ऐड कर सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 17। तो ये फाइनल रिज़ल्ट ये आया आपका 5.43 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17।
तो होप आपको सारी ये बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और हो सकता है आपको ये नहीं दिखे, लेकिन ये दिखेगा आपको। जो मैंने ए और बी पार्ट है वो भी दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और फिर आप बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज थोड़ी सी शुरू कर देता हूँ। एक्सरसाइज 8C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in standard form। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और मैं ये फिर से कर देता हूँ। मैं एक्चुअली कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको? सबसे फर्स्ट स्टेप 1, अगर डेसिमल ना मिले लास्ट में या कहीं पर भी ये नंबर्स में, तो आप लास्ट में इसको एक डेसिमल लगा लीजिए। स्टेप 1, 2 3 4 5 6 7 0 0, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया और एक ज़ीरो और लगा दिया। ठीक है, उसके बाद काउंट करना है आपको। स्टेप 2, काउंट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सेकेंड लास्ट डिजिट 7 तक हमने काउंट कर लिया। तो 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। 3 4 5 6 7। ठीक है, ज़ीरो मत लिखिए, और 7 काउंट करता है 10⁻⁷। ठीक है, बस आपका यही आंसर हो गया। मैंने अभी बैक साइड आंसर इसका देखा है, तो वो पूरी डिजिट लिख रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप पूरी डिजिट लिख दीजिए, जो भी यहाँ पे डिजिट लिखी हुई है पूरी लिख दीजिए, ज़ीरो को छोड़ के। ठीक है, तो आप पूरी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। 23.4568। ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखो डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल के बस वन साइड तक हमें इधर पॉइंट लगा देना है। तो 2.345628 इंटू 10⁻⁴ ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सी पार्ट इज 73925.6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और स्टेप 1 डेसिमल लगा हुआ है, तो स्टेप 1 हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें बस राइट टू लेफ्ट काउंट करना है अप टू सेकेंड लास्ट डिजिट तक। 1 2 3 4 यानी कि 7.392556 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, बस ये आंसर हो गया आपका। बस इतना सा ही करना है, और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग कर लोगे। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन के जो होमवर्क है वो मैं लिख देता हूँ। मेरा ब्लैक पेन इज़ दिस। डी पार्ट 10045678900। ई पार्ट इज 725682.900।
F part 923.45. E F G part 3000000000000. H part 4967200000000. चलो I part is 30895600. ठीक है. J part is 9823500000. K part is 300,89625,000. L part is 92157890000. ठीक है. ये हो गया. और बस फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये भी आप आसानी से कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द नंबर appearing in the following in standard form. ठीक है. तो व्हाट अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं. ए पार्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून. डेट इज कितनी है. 384,000,000 मीटर. ठीक है. ये मीटर है. कोई बात नहीं. आपको कुछ भी ये दे रखा हो, थ्योरी में कुछ भी दे रखा हो, ये डिस्टेंस है, ये अमाउंट है, ये आपको मतलब क्या है. आपको सिर्फ जो डिजिट दे रखा है ये इस डिजिट से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है. आपको डिजिट मिल गई. अब आपको इस डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, चाहे वो कुछ भी लिखा हो. लेकिन यहाँ पे बस कैच ये है, अब यहाँ पे एक यूनिट इन्वॉल्व है. ठीक है. तो यूनिट का ख़ास ख्याल रखना और आंसर में यूनिट ज़रूर डिनोट करना. ठीक है. तो मैं कर देता हूँ. सॉल्यूशन इज़ गिवन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून. ठीक है. तो 384,000,000. ठीक है. मीटर. बस हम लोगों को बस वही रूल याद करके रखना है कि इसमें लास्ट में हमें एक डेसिमल लगा देना है. हमने एक डेसिमल लगा दिया. अब ये आपके लिए 0 हो गया. आप काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 384 इंटू 10⁻⁸ आंसर. बस इतना सा ही काम करना है. ठीक है. बी पार्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
is 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और सी पार्ट इज डायमीटर ऑफ द अर्थ is 12756,000 meter. D, radius of sun is 700,000,000,000. ठीक है। E, number of star in our galaxy is number of stars in our galaxy is approx 12,000,000,000,000,000. ठीक है, इतने स्टार्स हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, और पार्ट ई तक मैंने लिखा है FGHI भी होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पर्सनली समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।